एक आदमी था जो पैदा हुआ तो उसका नाम रखा गया भीमा। लेकिन दुनिया ने उन्हें बाबा साहब कहा। एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी में इतना बलिदान दिया कि आज करोड़ों लोग उन्हें भगवान की तरह मानते और पूजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को भी इस जंग में बलिदान कर दिया। आज डॉक्टर अंबेडकर के बलिदानों की कहानी, वह कहानी जो आप शायद आपने कभी सुनी होगी। बात है 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू के एक छोटी सी झोपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका बाप सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल था, जो कि ब्रिटिश आर्मी में अफसर थे। पर घर में पानी नहीं, इज्जत नहीं, हक नहीं, क्योंकि वो एक दलित थे जो कि उस समय में अछूत हुआ करते थे। स्कूल में उस बच्चे को बेंच पर नहीं बैठने दिया जाता था। पानी की घूंट लेने के लिए भी तरसना पड़ता था। उस बच्चे के दिल में एक आग थी, पढ़ना है, बढ़ना है और लड़ना है। ये बच्चा था भीमराव रामजी अंबेडकर। बड़ौदा के महाराजा ने स्कॉलरशिप दी और ये लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक, सतारा से लेकर कोलंबिया की लाइब्रेरी तक बाबा साहब ने 7 डिग्रियां हासिल की, जिसमें BA, MA, PhD, MSc, DSc और बैरिस्टर भी बने। जब वो वापस आए तो उन्हें एक छोटी सी नौकरी क्लर्क की भी नहीं मिली, क्योंकि वो दलित थे। वो हार नहीं माने, वह फिर जर्मनी गए। वहां भी उन्हें सिर्फ ज्ञान की भूख मिटाने के लिए गए। जब उनके पास पैसा खत्म हो गया तब वो किताबों को बेचकर लंदन वापस लौट गए। डिग्री नहीं, जुनून था उनका हथियार। उनका जुनून था पढ़ना है, बढ़ना है और लड़ना है। उन्होंने 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 को महासत्याग्रह निकाला। चावदार तालाब का पानी, जो कि सार्वजनिक था लेकिन दलित उसे पी नहीं सकते थे, डॉक्टर अंबेडकर ने 10,000 लोगों के साथ 20 मार्च 1927 को जुलूस निकाला। उन्होंने सबके सामने उस पानी को पिया और लोगों से कहा कि तालाब का पानी पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन यह जरूर साबित होगा कि हम दलित भी इंसान हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया, जिसमें हिंदू औरतों के लिए वरासत, तलाक, दूसरी शादी का हक, ये सब बातें संसद में रखी तो संसद के कई सदस्यों ने इसका जोर शोर से विरोध किया, लेकिन बाबा साहब इसको लागू करवाए। पूना पैक्ट, गांधी जी अनशन पर बैठे थे। अंबेडकर ने कहा अलग से इलेक्टोरेट चाहिए। देश भर में दलितों के बढ़ते विरोध के कारण हिंसा बचाने के लिए अंबेडकर ने कंप्रोमाइज किया, लेकिन उसके बदले में रिजर्व सीट दिलवाई। आज भी SC ST के लिए 84 से 147 सीटें हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जाति तोड़ दो और इंसानियत जोड़ लो। 14 अक्टूबर 1956 6 लाख लोगों के सामने बाबा साहब ने बुद्धिज्म अपनाया, क्योंकि वो धर्म देता था समान। क्या अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे? अंबेडकर ने मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं किया। चलो लेकर चलते हैं हम आपको अंबेडकर की दुनिया में। बाबा साहब की पत्नी रामाबाई और 5 बच्चे, 4 बेटे और 1 बेटी। बेटों का नाम राजरत्न, यशवंत, रमेश, गंगाधर। बेटी का नाम इंदुमती। बाबा साहब के 5 बच्चों में सिर्फ 1 बच्चा जीवित रहा, उसका नाम था यशवंत। बाबा साहब का पहला बेटा राजरत्न, जब वो मरा, बाबा साहब अमेरिका में थे, किताबें पढ़ रहे थे। चिट्ठी आई, उसमें लिखा था राजरत्न अब नहीं रहा है। बाबा साहब चीखे नहीं, उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी, मेरे बच्चों की लाश मेरे संघर्ष की पहली ईंट है। बाबा साहब का बेटा गंगाधर, जब वो मरा तो बाबा साहब नासिक नेहरू मैदान में भाषण दे रहे थे।
वो सम्मेलन दलितों शोषण के विरोध में था। वो कह रहे थे कि शिक्षा वह हथियार है जो तलवार से तेज काटती है, और लोग तालियां पीट रहे थे। पीछे से आवाज आती है, बाबा फोन है। बाबा साहब ने कहा बाद में, और उन्होंने आगे कदम बढ़ाकर पूरी स्पीच दी। बाद में जब पता चला कि गंगाधर अब इस दुनिया में नहीं रहा, बाबा साहब चुपचाप गाड़ी में बैठे और सीधा घर गए। देखा कि बेटे गंगाधर की लाश सामने थी। बाबा साहब अंदर गए, सूट उतारा और बाहर आए और गंगाधर के दोस्तों से पूछा कि गंगाधर ने क्या बोला था मेरे लिए। तो दोस्तों ने बताया कि उसने बोला था कि बाबा को बोल देना अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ें। बाबा साहब बेटे के पास गए और घुटनों के बल गिरे और मायूस आंखों से बेटे को देखा और बोला कि मैं तुम्हारा नाम इतिहास में लिख दूंगा। बाबा साहब उठे और अगले दिन की रूटीन निपटा दिया। कोई छुट्टी नहीं, कोई रोना नहीं, बस काम। बाबा साहब की बेटी इंदुमती, जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो रमाबाई ने बाबा साहब को संदेश भेजा कि इंदु की तबीयत बहुत खराब है, आप वापस आ जाओ। बाबा साहब तुरंत वापस आए, लेकिन देर हो चुकी थी। रमाबाई ने बाबा साहब को बताया कि बाबा, इंदु पूरी रात खिड़की से आपकी राह देखती रही और यही बोलती रही कि माँ, बाबा कब आएंगे, बाबा आएंगे और मुझे बचा लेंगे, बाबा मुझे कुछ नहीं होने देंगे ना माँ। बाबा साहब ने ये बातें सुनते ही उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। आंसू भरे आंखों से बाबा साहब ने इंदु को देखा और अंदर चले गए। शाम तक बेटी का अंतिम संस्कार किया और दूसरे दिन फिर काम पर। उन्होंने देश की बेटियों के लिए विवाहिक वर्ष 14 वर्ष से 18 वर्ष करने के लिए संघर्ष शुरू किया। बाबा साहब का बेटा रमेश की तबीयत जब खराब हुई, रात को लगभग 2:30 बजे थे, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। रमेश को पहले से ही लीवर की बीमारी थी। लगभग सुबह 3:45 बजे रमेश की मृत्यु हो गई। लगभग सुबह 4 बजे बाबा साहब को संदेश मिला कि रमेश इस दुनिया में नहीं रहा। बाबा साहब तुरंत वापस आए और रमेश का शव को निहारते हुए अफसोस कर रहे थे। दूसरे दिन बाबा साहब ने लिखा कि मेरे बदलाव के संघर्ष की कहानी मेरे अपनों की खून से लिखी हुई है। बाबा साहब ने इस देश के बेटे और बेटियों के लिए उन्होंने अपने बेटे और अपनी बेटी का बलिदान दिया है। बाबा साहब के संघर्ष की कहानी और बलिदान की कहानी मैं इस 10 से 12-15 मिनट की वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। बाबा साहब के संघर्ष की कहानी इतनी बड़ी और इतनी महान है, लेकिन अभी आज के समय में कुछ भड़वे और कुछ कुकुर मुत्ते टाइप लोग बाबा साहब को गलत बोलते हैं। वो कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। ये वही भड़वे और कुकुर मुत्ते लोग हैं जिसके घर में अगर बिल्ली, कुत्ते और गाय भैंस मर जाए तो वो 1 हफ्ते शोक मनाते हैं। ये वही कुकुर मुत्ते और भड़वे लोग हैं जो 70-80 साल पुराने संविधान और बाबा साहब को झुटला रहे हैं और 3000 से 5000 साल बाद पुरानी को ये सही बताते हैं। बाबा साहब ने शूद्रों, दलितों और महिलाओं के लिए जो किया है, आज तक कोई नेता, न कोई आदमी न कभी किया है और न कर पाएगा। कुछ शूद्र समुदाय के अलग अलग जाति के लोग भी बाबा साहब को गलत बोलते हैं, अशब्द बोलते हैं। मैं उनको बता दूं कि जिस दिन तुम मारे जाओगे उस दिन बाबा साहब का संविधान ही तुम्हें बचाएगा। याद रखो कि नंबर तुम्हारा भी आएगा। जिस दिन तुम्हारा अपमान होगा और जिस दिन तुम मारे जाओगे उस दिन संविधान तुम्हारे पीछे खड़ा होगा और संविधान ही तुम्हें बचाएगा। बाबा साहब की कहानी को और भी गहराइयों से जानने के लिए इस वीडियो के कमेंट में पार्ट 2 लिख दो और बाबा साहब की इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।